भगवान नंदनंदन की अहेतु की कृपा है, अकारण कृपा करने वाले हमारे भगवान दीन बंधु दीनानाथ भगवान भक्तवांछा कल्पतरु है। कहते हैं इस शरीर का सबसे बड़ा उद्देश्य यदि जीवन में कुछ है तो केवल और केवल हरि कथा हरि भजन ही है। भगवान ने हमें यदि मनुष्य बनाया है, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, सोचने के लिए बुद्धि दी है, तो कम से कम जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप जीवन में भगवान के लिए निकाल सकें, क्योंकि समय भी उसी ने दिया है। और यहां पर ये जो कथा चल रही है, इसका जो भाव है वो भी कितना बढ़िया है, मनोरथ है वो भी कितना बढ़िया है कि भगवान की स्थापना के अवसर ही पर ही ये संकल्प लिया गया। भगवान पद्मनाभ स्वामी की स्थापना और उन्हीं के स्थापना के अवसर पर भगवान की कथा। देखिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है पद्मनाभ स्वामी का कि पद्मनाभ का मतलब है भगवान नारायण का शांत विग्रह, जहां पर भगवान शांत लेटे हुए हैं। और भगवान की स्तुति में भी कहा गया है, ये पद्मनाभ स्वामी की स्तुति है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे पद्मनाभ स्वामी, कैसे भगवान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान पद्मनाभ शांत है। भगवान नारायण का भी परम शांत जो रूप है वो पद्मनाभ है। इसी कारण भगवान लेटे हुए हैं। और मानो भगवान अपनी अवस्था, अपनी मुद्रा, लेटे हुई मुद्रा को दिखाकर ये बताना चाहते हैं, रे जीव देख, मैं इतनी सारी अशांत वस्तुओं के बीच में रहने के बाद भी कितना शांत हूं। भाई किस पर सो रहे हैं भगवान? 5 फण वाले शेष साई पर, 1000 फण वाले शेष साई पर भगवान सो रहे हैं, विराजमान है। और आपने देखा कि सर्प एक ऐसा धरती का जीव है जो कभी शांत नहीं रहता, वो हिलता ही रहता है। उसका स्वभाव बहुत चंचल है। उसको इसी कारण उस सपेरे लोग पिटारी में बंद करके रखते हैं, यदि ना रखें तो पिटारी से भाग जाता है। इतना चंचल स्वभाव, उसका स्वभाव चंचल है। और जो भगवान के चरणों में बैठी लक्ष्मी मैया, उनका स्वभाव भी चंचल है। उनका नाम है चंचुला, चंचला। चंचला का मतलब है जो सदैव कभी यहां कभी वहां, कभी धन स्थिर नहीं रहता। यदि धन को एक जगह स्थिर कर लिया जाता है तो महाराज वो स्थिर रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है। आप कितना भी प्रयास कर लो, किंतु आपको लगता है ना कि ये आ जाएगा तो हम इससे काम करेंगे, पता लगा वो धन कहीं और लग जाए। तो उसका स्वभाव ये लक्ष्मी का चंचल। पूरे ब्रह्मांड में लक्ष्मी घूमती है, किंतु भगवान नारायण के चरणों के पास जब जाती तभी वो शांत होती है। तो भगवान नारायण कह रहे हैं, रे जीव, सर्प पर सोने के बाद लक्ष्मी मेरे चरणों में बैठी है, उसका स्वभाव भी चंचल, सर्प का स्वभाव भी चंचल। इतने अशांत लोगों के बीच में बैठने के बाद किंतु मैं कैसा हूं? शांत हूं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। रे जीव, तेरे पास तो इतनी सारी शांत। देखो हम लोग जब घर में रहते हैं, घर में सोते हैं, तो जो गद्दा रहता है वो भी शांत, हिलता डुलता है नहीं। जो कमरा है वहां भी कोई आवाज नहीं आती, एसी चालू रहता है, हर चीज तो शांत रहती, किंतु हमारा मन सदैव अशांत पड़ा रहता है। होता है कि नहीं होता? भाई लोग कहते महाराज टीवी सेट, सोफा सेट, मोबाइल सेट, डाइनिंग टेबल सेट, हर चीज सेट है, किंतु व्यक्ति दिमाग से सदैव अपसेट रहता है। हर चीज तो घर में सेट है तुम्हारी, किंतु दिमाग, बोले दिमाग अपसेट है। और जिसका दिमाग अपसेट है, फिर काहे का महाराज धन, काहे का पद, काहे का रुपया, जब तुम दिमाग से ही शांत नहीं। इसी कारण भगवान नारायण कह रहे हैं, पद्मनाभ स्वामी कह रहे, रे जीव एक बार तू मेरी शरण में आ, मेरी कथा सुन, अपने मन को मुझ में लगा। जब मन मेरे में लगाएगा तो तेरा स्वभाव भी अपने आप शांत बन जाएगा।
क्योंकि देखो हम इतनी सारी अशांत वस्तुओं के बीच में रहते हैं, इसी कारण हमारा मन भी अशांत रहता है। भगवान कह रहे नहीं, जब तू भजन में लग जाएगा तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि कथा क्या करती है? ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। इसी कारण पद्मनाभ का मतलब क्या है? पद्म यानी कमल और पद्मनाभ यानी नाभि। ऐसा विग्रह है जिस विग्रह में भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्म कमल निकला हो, कमल से ब्रह्मा जी निकले हो, उन्हीं का नाम है पद्मनाभ। और भगवान कहाँ विराजे हैं? केरल तिरुवनंतपुरम में भगवान पद्मनाभ स्वामी विराजमान है। असंख्यों असंख्य लक्ष्मी जिनके सेवा में लगी हैं, करोड़ों करोड़ों दास दासियां जिनकी सेवा में लगी हैं, इतनी लक्ष्मी इतनी सेविकाओं के बीच में भी भगवान परम शांत हैं। कई जगह मैं कथा करने जाता हूं और कई कई घरों में कई कई ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे नियम बने रहते हैं। कई भगवान के सामने, माँ के सामने, देवी जी के सामने बलि चढ़ाते हैं। हम उनसे पूछते भैया क्यों चढ़ाते? बोले हमारे पूर्वज चढ़ाते थे। कैसा शास्त्रों में कहीं लिखा तो है नहीं। और जब जब आपको कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज ऐसा हो जिसमें किसी जीव की हत्या हो तो शास्त्रों का अध्ययन करिए। माँ कभी किसी जीव की हत्या ग्रहण क्यों करेगी? जब माँ स्वयं बेटे को जन्म देने वाली है, भला वो किसी का जीव का क्यों ग्रहण करेगी? किंतु हम अपने स्वार्थवश परंपरा, बोले महाराज हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है। कहते एक सज्जन एक बार गए प्रयाग गंगा स्नान करने के लिए। अब गंगा स्नान करने गए, वहां कोई था नहीं और सेठ जी थे। सेठ जी के पॉकेट में पैसा ज्यादा था तो उन्होंने कहा क्या किया जाए अपनी पैंट को छिपाने के लिए। तो उन्होंने पैंट रखा और उसके ऊपर प्रयाग में बालू है, रेत, तो वो बालू से शंकर जी जैसे बना दी आकार और उसके अंदर पैंट छिपा दिया और चले गए गंगा स्नान के लिए। अब वहां पे जो भी व्यक्ति आ रहा है वो ये सोच रहा है कि अच्छा गंगा जी के तट पर ऐसे बालू की शंकर जी बनाने का नियम है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो बालू बनाकर गए ना उस पर एक बेलपत्री और चढ़ा गए ताकि किसी को लगे कि शंकर जी और अंदर है पेंट। अब जैसे उन्होंने किया, सब जितने लोग आ रहे हैं सब ऐसे ही शंकर जी बना बनाकर और पूरे में शंकर जी हो गए। अब जब सेठ जी वापस आए तो महाराज अब उनके शंकर जी कहाँ हैं? गायब हो गए। क्योंकि कौन से क्योंकि पेंट किसके नीचे कहाँ लेके आ जाए। अब सब में देख रहे मिले ही नहीं। तब उनकी दिमाग में बात आई, बोले बताओ ये लो, एक व्यक्ति ने यदि कोई काम शुरुआत कर दी तो लोग फिर उसको परंपरा बना लेते। और याद रखिएगा कर्म की सिद्धि कब होती है? जब कर्म ज्ञान पूर्वक किया जाए कि हम क्यों कर रहे हैं, हम कथा क्यों सुन रहे हैं, कथा में क्यों बैठे हैं, हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, हम भोजन क्यों कर रहे हैं। ये जब ज्ञान पूर्वक कुछ किया जाए, क्योंकि भागवत कह रही है कि इस धरती पर जब ज्ञान पूर्वक कोई कर्म किया जाता है तब वो कर्म सिद्ध होता है। कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। याद रखिएगा, कोई परंपरा का निर्वहन करके आप सुखी दुखी नहीं होते। नंद बाबा ने कहा कन्हैया यदि इंद्र ने हमें दुख दे दिया तो, कन्हैया कह रहे कोई किसी को सुख दुख नहीं देता तो फिर सुख दुख कहां से मिलता है? बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीवन में याद रखिएगा, कोई किसी को ना तो सुखी करता है ना कोई किसी को दुखी करता। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा यदि कर्म अच्छे हैं तो फसलें अपने आप बढ़िया होंगी, सुख अपने आप जीवन में मिलेगा। यदि कर्म बढ़िया नहीं है, अब तुम लगे शंकर जी पे जल चढ़ाने, तुम लगे व्रत करने, तुम लगे जप करने, और कोई तुमसे प्रेम से दो शब्द भी यदि बोल रहा है तो तुम उसको डांट डपट रहे हो, वाणी तक में तुम्हारे प्रेम नहीं है, तुम क्या बाबा से महादेव से प्रेम करो? तुम प्रेम से किसी से बात कर नहीं सकते और तुम कह रहे हो महाराज हम इतने बड़े पुजारी हैं। याद रखना, जो भगवान, जो इंसान से प्रेम करता है वो भगवान से अपने आप करने लगेगा, और जो इंसान से नहीं प्रेम कर सकता वो भगवान से क्या खाक करेगा। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, यदि कर्म बढ़िया है, आप चलो करना दूर की बात, यदि आप दिल से भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं तो परमात्मा आपके संग में सदैव खड़ा है। और यदि आपके अंतःकरण में बुराई चल रही है, कर्मों में बुराई है, फिर तो लिखा कितनी भी कथा सुन लेना। कहते ना, यदि अंतःकरण में मात्सर्यता है, जलन, द्वेष, यदि द्वेष का भाव है, मात्सर्यता का भाव है, तो भैया ये कथा कल्याण नहीं करेगी। और ये द्वेष, ये मात्सर्यता केवल और केवल भगवत भजन से ही जाएगी। जितना ज्यादा करोगे, धीरे धीरे धीरे, ये कथा क्या करती है, धीरे धीरे मन की सफाई तो करती है। हमने पहले ही बताया था ना, ये झाड़ू लगाती है हमारे अंतःकरण में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब पे झाड़ू लगाती है। और जब झाड़ू लग जाती है, साफ सुथरा हो जाता है, तो फिर बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से पवित्र हो जाते हैं। कई कई लोग हमने ऐसे देखे जिनसे भैया राधे राधे कहो ना तो उनके मुख से राधे राधे नहीं निकलता, जानबूझकर भी नहीं निकलता।